नमस्कार, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल सेल्फ अवेयर पर। कल हमने भाषा कौशल के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे संस्कृत शिक्षण में कितनी विधियां होती हैं। आइए देखते हैं। संस्कृत शिक्षणस्य विधिः संस्कृत भाषाया शिक्षणं तु पंचभागेषु विभाजिता। संस्कृत भाषा में शिक्षण को 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहली विधि है संस्कृत व्याकरण शिक्षण विधि। इसमें आगे विधियां हैं आगमन विधि, निगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि, परंपरागत विधि, समवाय विधि। अब आगमन विधि क्या होती है? आगमन विधि, इसमें पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर नियम बताए जाते हैं। और यह जो शिक्षण पद्धति विधि है, यह छात्र केंद्रित पद्धति है। यह छात्रों को कर कर सीखने पर जोर देती है। जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। आगे निगमन विधि। निगमन विधि में सबसे पहले नियम का ज्ञान करवाया जाता है, फिर उन नियमों को एक एक उदाहरण देकर समझाया जाता है। जैसे मैथ होता है, मैथ में सबसे पहले ये बताएंगे कि इसका ये नियम लगेगा, इसमें ये सूत्र लगेगा, फिर उस सूत्र को एक उदाहरण के माध्यम से उसको समझाया जाएगा। और जो ये पद्धति होती है, ये शिक्षक केंद्रित विधि होती है। इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं, अमूर्त से मूर्त की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। भाषा संसर्ग विधि। जो भाषा संसर्ग विधि है, इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं में यह विधि काम में ली जाती है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। परंपरागत विधि। अब परंपरागत विधि क्या होती है? जो पुराने समय से चली आ रही है। समवाय विधि, यह जो विधि है, यह व्याकरण को अलग से पढ़ने पर विरोध करती है। यह इस विधि के अनुसार साहित्य के साथ साथ हमको व्याकरण पढ़ाना चाहिए या फिर पढ़ना चाहिए। पाठ्य पुस्तक विधि वह होती है जिसका अध्ययन या फिर ज्ञान पुस्तक के माध्यम से करवाया जाए। नंबर 2 पर है संस्कृत पद्य शिक्षणस्य विधि। संस्कृत के पद में जो शिक्षण की विधियां हैं वो भाषा अनुवाद विधि, भाष्य विधि, अन्वय विधि, व्याख्या विधि, समीक्षा विधि, तुलना विधि। अब इसमें भाषा अनुवाद विधि है, वो कौन सी विधि होती है? भाषा अनुवाद विधि वह विधि होती है जिसमें एक भाषा का दूसरी भाषा में बदलना भाषा अनुवाद कहलाता है। जैसे हिंदी को संस्कृत में बदलना। मैं जाती हूँ, अहम गच्छामि। भाष्य विधि कौन सी होती है? भाष्य विधि क्या होती है? इसे एक टीका विधि भी कहते हैं। अन्वय विधि यह 2 प्रकार की होती है, दंडान्वय और खंडान्वय। इसमें क्या होता है? इसमें कर्ता कर्म के अनुसार जोड़कर जब वाक्य बनाते हैं उसको अन्वय विधि कहते हैं। व्याख्या विधि जब श्लोक को बढ़ा चढ़ाकर उसको विस्तार से हम बताते हैं तो वह व्याख्या विधि होती है। समीक्षा विधि वह विधि होती है जिसमें गुण व दोष की समीक्षा करके विषय का अध्ययन करते हैं। तुलना विधि, जब हम किसी के साथ तुलना करते हैं तो वह तुलना विधि होती है। संस्कृत गद्य शिक्षणस्य। संस्कृत गद्य में शिक्षण की क्या क्या विधियां हैं? वो पाठ्य पुस्तक विधि, व्याख्या विधि, हरभट्टीय विधि और अर्थ विधि। अब पाठ्य पुस्तक विधि कौन सी होती है? पाठ्य पुस्तक विधि वह विधि होती है जिसमें पुस्तक के माध्यम से हमें ज्ञान करवाया जाता है, वह पाठ्य पुस्तक विधि होती है। व्याख्या विधि, जब श्लोक को बढ़ा चढ़ाकर विस्तार से उसको बताते हैं, उसको प्रस्तुत करते हैं, वह व्याख्या विधि होती है। हरभट्टीय विधि को पंचपदीय विधि भी कहते हैं। पंचपदीय विधि क्योंकि इसमें क्या क्या विधियां आगे? प्रस्तावना, सामान्यीकरण, तुलना, मूल्यांकन, प्रयोग। प्रस्तावना का अर्थ है जब हम किसी विषय के बारे में सबसे पहले परिचय देते हैं, उसकी क्या भूमिका है, फिर हम उसका सामान्यीकरण करते हैं। सामान्यीकरण करने के बाद तुलना करते हैं, फिर मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन करने के बाद उसको प्रयोग में लिया जाएगा।
आगे संस्कृत नाटक शिक्षणस्य विधि। अब संस्कृत नाटक में शिक्षण की क्या क्या विधियां हैं? वो है कक्षा अभिनय विधि, आदर्श नाट्य विधि, रंगमंचीय विधि और अभिनय विधि। फिर है संस्कृत अनुवाद शिक्षणस्य विधि। संस्कृत में अनुवाद की शिक्षण की क्या विधियां हैं? वो है कर्ता धारण। कर्ता धारण में क्या होता है? कर्ता प्रधान होता है। जैसे स पुस्तकम पठति, इसमें कर्ता क्या है? स। आगे कर्म त्वाधारण, इसमें कर्म प्रधान होता है। जैसे तेन पुस्तकम पठ्यते, इसमें कर्म क्या है? क्या करता है वो? पुस्तक को पढ़ता है, यानी कि इसमें पुस्तकम है जो वो कर्म है। क्रियात्वा धारण, क्रियात्वा क्या होता है? जिसमें क्रिया प्रदान होती है। जैसे तव्य पठ्यते, वह उसके द्वारा यानी कि तुम्हारे द्वारा पढ़ा गया, यानी क्रिया क्या है? पढ़ा जाना। आज के लिए बस इतना ही। कल हम भाषा का विकार करेंगे।